नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 17 और 18 मई के दौरान गांधीनगर, अहमदाबाद और मेहसाणा जिले में कई लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। आज शाम 4:30 बजे वे गांधीनगर के वावोल में सात्विक आरोग्य केंद्र का उद्घाटन करेंगे। वहीं 4:45 बजे सेक्टर 21-22 के अंडर ब्रिज का लोकार्पण करेंगे और 5 बजे पेथापुर में एक और प्राथमिक आरोग्य केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे कोलवाड़ा तालाब का लोकार्पण करेंगे और 5:30 बजे गांधीनगर महानगर पालिका डाक विभाग की विविध विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पश्चिम एशिया दौरे के समापन के बीच शुक्रवार को इजराइल द्वारा गाजा पर किए गए हमलों में 108 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। इजराइल द्वारा कल शाम से किए गए हमले देर रात तक जारी रहे। इजराइल ने शुक्रवार को यमन से 2 बंदरगाहों पर भी हमला किया, जिसके बारे में उसने कहा कि इनका इस्तेमाल हुती विद्रोही समूह हथियारों के लेन देन के लिए कर रहे थे। दिल अल बला के बाहरी इलाकों और खान यूनिस शहर में गुरुवार देर रात से शुक्रवार देर रात तक 24 घंटे हमले जारी हैं। ट्रंप ने खाड़ी देशों का दौरा शुक्रवार को ही समाप्त किया है। आतंकवाद और पाकिस्तान को घेरने और पूरी दुनिया में उसे बेनकाब करने के लिए भारत सभी गैर सर्वदलीय शिष्टमंडल भेजेगी। इस शिष्टमंडल का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर करेंगे। केरल कांग्रेस ने कहा कि उसे उम्मीद है कि थरूर दुनिया में भारत के केस को अच्छी तरह से रखेंगे। साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर तंज भी कसा। केरल कांग्रेस ने कहा कि ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, तो देश को ऐसी आवाज की जरूरत है जो भारत का सम्मान लेकर आए। भारत की कूटनीतिक पहल के हिस्से के रूप में 7 राजनीतिक दलों से करीब 40 सांसद दुनिया के अलग अलग हिस्से में जाएंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताएंगे। यह शिष्टमंडल 23 मई को रवाना हो सकता है, जो 10 दिनों की यात्रा करेगा। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर आगे बढ़ने के लिए आज शनिवार से वॉशिंगटन में मंत्री स्तरीय वार्ता शुरू होगी। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान अमेरिकी वाणिज्यिक सचिव हवार्ड लटनिक और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान मुख्य वार्ताकारों को राजनीतिक मार्गदर्शन देने और पिछले 2 महीने में हुई प्रगति का आकलन किया जाएगा। 19 से 22 मई तक दोनों देशों के बीच मुख्य वार्ताकारों के बीच विस्तृत चर्चा होगी। वार्ता में बाजार पहुंच, नियमों की उत्पत्ति और गैर टैरिफ बाधाएं प्रमुख मुद्दे होंगे। भारत पाक तनाव के चलते स्थगित किए गए आईपीएल 2025 के शेष 17 मुकाबले आज से शुरू किए जाएंगे। शेष 17 मुकाबलों में 13 ग्रुप चरण के और 4 प्लेऑफ के मैच खेले जाएंगे। इस सीजन में अब तक कुल 58 मुकाबले खेले जा चुके हैं। अंक तालिका की बात करें तो आईपीएल 2025 सीजन के स्थगित होने तक गुजरात टाइटंस की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर थी। आज पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मथुरा की थाना नौजील पुलिस ने सत्यापन के दौरान ईंट भट्टों पर मजदूरी कर रहे महिला, पुरुषों व बच्चों सहित 90 बांग्लादेशियों को हिरासत में ले लिया है। इनमें 35 पुरुष, 27 महिला और 28 बच्चे शामिल हैं। बांग्लादेशियों ने बताया कि वे 10-15 वर्ष पहले भारत आ गए थे। इस थाना क्षेत्र में सैकड़ों ईंट भट्टा संचालित हैं। इनमें बिहार, एमपी, असम सहित अन्य राज्यों के लोग ईंट भट्टा काम करते हैं। पूछताछ में उन्होंने अपने आप को बंगाल का बताया। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वयं को बांग्लादेशी मुस्लिम बताया। पुलिस ने 2 भट्टों से 90 बांग्लादेशियों को हिरासत में ले लिया है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की संपत्ति पिछले 1 साल में 30 मिलियन पाउंड से बढ़कर 640 मिलियन पाउंड हो गई है, जिससे वह ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति के समान स्थिति में आ गए हैं। वही हिंदुजा परिवार ने शीर्ष पर स्थान बनाए रखा है, जिनकी संपत्ति 35.3 अरब पाउंड है। किंग चार्ल्स 20 स्थान ऊपर चढ़कर 238वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि किंग चार्ल्स की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उनके निजी स्वामित्व में नहीं है, क्योंकि यह संपत्ति क्राउन के अधिकार में होती है। भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू से उत्तर प्रदेश और राजस्थान से मध्य प्रदेश तक अगले 3 दिन तक लू चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 19 मई तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे धूल और गर्मी से राहत मिली। हालांकि आज भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत, खासतौर पर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश होगी। साथ ही गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। मध्य भारत में भी इसी तरह मौसम की उम्मीद है। ओडिशा में आंधी तूफान और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं से कम 9 लोगों की मौत हो गई है तथा कई अन्य घायल हो गए हैं।
2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में पहली बार करियर में 90 मीटर का आंकड़ा पार किया है। फिर भी नीरज डायमंड लीग का दोहा चरण नहीं जीत सके। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.6 मीटर का थ्रो कर नीरज को पीछे छोड़ दिया है। इस उपलब्धि के साथ नीरज 90 मीटर के पार थ्रो करने वाले पहले भारतीय भाला फेंक एथलीट बन गए हैं। कनाडा के एडरसन पीटर्स 85.64 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नीरज के इस प्रदर्शन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें टेलीफोन पर बधाई प्रेषित की और उनके शानदार खेल के लिए उनकी सराहना की। वोडाफोन आइडिया कंपनी बंद होने की कगार पर है और यदि सरकार से मदद नहीं मिली तो बहुत जल्द बंद हो जाएगी। कर्ज संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग से कहा, समायोजित सकल राजस्व बकाये पर सरकार से समय पर समर्थन नहीं मिला तो वह वित्त वर्ष 2025-26 के बाद परिचालन नहीं कर पाएगी। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने कुछ महीने पूर्व दूरसंचार विभाग को भेजे एक पत्र में खुद को नई जीवन रेखा देने का अनुरोध करते हुए कहा, कोई समर्थन नहीं मिलने पर उसकी वापसी असंभव हो जाएगी। एजीआर पर सरकार का समय पर समर्थन मिले बगैर कंपनी 25-26 से आगे परिचालन नहीं कर पाएगी, क्योंकि बैंक से कर्ज नहीं मिलने पर वे निवेश योजना को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।